धन्यवाद हो परमेश्वर का। आज के पवित्र दिन के लिए फिर से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये फिर से मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें और कुछ समय हम परमेश्वर के वचनों को मनन कर सकें, वचनों को समझ सकें, वचनों को चिंतन कर सकें। और इसलिए आज मैं परमेश्वर से यही दुआ और यही विनती करती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ में सदैव बने रहता है और हम परमेश्वर के जन जो जानते हैं कि किस तरीके से परिस्थितियां बदलती चली जा रही है, पर परमेश्वर हमें और भी ज़्यादा यानी राइचस बनाने की कोशिश करता है कि हम धार्मिकता में रहें। केवल धार्मिकता ही हमारे लिए बेहतर होती है। हम पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर अब महान 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 और जीवित परमेश्वर है पिता। आप ही के कारण पिता परमेश्वर हम इस दुनिया में जिंदे पाए जाते हैं पिता। और पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर फालतू की बातों में अपने आप को मन न लगाते हुए हम केवल और केवल पिता परमेश्वर आपकी ओर निहारें, आपको देखें, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। और पिता परमेश्वर हम केवल और केवल यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रार्थना से, आप हमारी स्तुति रूपी बलिदान से हमेशा प्रसन्न हो पिता। और हम कभी भी ऐसा काम ना करें जो आपको पसंद नहीं है पिता। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा कि आप हमारी प्रार्थना का हमेशा उत्तर देते हैं। और पिता परमेश्वर कई बार अगर उत्तर नहीं भी मिलता है तो हम ये पिता परमेश्वर ना सोचें कि परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता, क्योंकि हर समय परमेश्वर का निर्धारित होता है और परमेश्वर जब हमें चाहता है उस परिस्थिति से वो हमें छुड़ाता है। पिता परमेश्वर हम आपको आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन पिता परमेश्वर आपने हमको ये पिता परमेश्वर अवसर दिखाया कि हम आपके वचनों को समझ सके। हम आपके वचनों को पिता परमेश्वर सिर्फ पढ़ने वाले नहीं या उसके ऊपर पिता परमेश्वर वार्तालाप करने वाले नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर उसके अनुसार अपने जीवन को बढ़ाने वाले होने वाले हो सके पिता। उसके अनुसार हम अपने जीवन को पूरे तरीके से सुधारने वाले हो सके, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे में कोई पाप नहीं है। अगर वो ऐसा कहता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठा है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने पापों को जानते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमको ये वरदान दे रखा है कि हम अपने पापों को समझ सकते हैं पिता। और पिता परमेश्वर पापों को समझकर पिता परमेश्वर पापों से हम दूर जाकर हमेशा पिता परमेश्वर पाप में शरीर को पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर मृत घोषित करते हैं पिता। और प्रार्थना करते हैं पिता आप हमारे साथ में सदा बने रहिए। और पिता परमेश्वर हमें हर मुसीबतों से, परेशानियों से, दुर्घटनाओं से बचाने वाले परमेश्वर, फिर से आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड माया जी, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है, Why do the righteous suffer? Why do the righteous suffer? हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं और हमेशा ही ये देखते हैं कि धार्मिक अगर हम हैं या परमेश्वर को भाते हुए काम हम कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति में अपने आप को पूरे तरीके से न्यौछावर करके रखे हैं और हम समझते हैं कि हमने ये काम नहीं करना है और हम वो नहीं करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं और हम परमेश्वर को छोड़ और कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो परमेश्वर को नापसंद हो। फिर भी हम देखते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विपत्तियों में पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा विपत्ति धार्मिक लोगों पे आती है। तब हम क्या, दूसरे भी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम तो परमेश्वर के धार्मिकता में निपटे हुए हैं और परमेश्वर क्यों हमें इतनी तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वह तकलीफ हमसे दामन छुड़ाने का नाम ही नहीं लेती। टेम्पररी अगर रहा तो मनुष्य समझ भी जाए और संभल भी जाए, पर कई ऐसी मुसीबतें होती है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सालों गुजर जाते हैं उस पर, परंतु वो पीछा हमारा नहीं छोड़ती। और उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे यानी जिस तरीके से हम
सफ़र तो कर ही रहे होते हैं, कई ऐसी समस्याएं होती हैं कि दूसरों के कारण हम में आई हुई होती है, पर जो दूसरा जो हमको सफरिंग में डाल रहा है, जो हमको चिंताओं में डाल रहा है, जो हमारे साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है, वो हमारे ही लोगों के साथ में मिलकर वो अच्छा हो जाता है और हमारे ही लोगों के मन में हमारे लिए अलग छवि निर्माण करके वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तब हमारे मन में ये विचार आता है कि परमेश्वर, मैंने तो तेरे दामन को कभी नहीं छोड़ा, कितनी तकलीफ़ों से मैं गुजर रही हूँ, तू तो सच्चाई हर चीज़ को जानता है, तो मेरे साथ में सफरिंग क्यों? हमारे मन में ये विचार आता है क्योंकि हम सफ़र करते 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 थक जाते हैं। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी लोगों पर विपत्ति आने की मंजूरी क्यों देता है? धर्मी लोगों पर विपत्ति आने की मंजूरी परमेश्वर क्यों देता है? और परमेश्वर उससे हमको छुड़ाने में देरी क्यों करता है? या कोई परिस्थितियां अगर समझ जाइए परमेश्वर के अनुसार हमारी सुधर गई और हम वो परिस्थितियों से निजात पा लिए, परंतु कुछ ही दिनों के बाद में उससे भी डबल खराब परिस्थिति या उससे भी बड़ी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी। उससे भी ज़्यादा कठिन विपत्तियों से हम गुजरते हैं और उस समय हो सकता है कि हम जल्दी से छुटकारा नहीं पा सकते, या उसी में हम लिपटे रहते हैं, या उसी में हमको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। हम निकलना चाहते हैं परंतु रास्ता ही बंद हो चुका होता है। तो धर्मी लोगों के ऊपर ये जो विपत्तियों को आने की मंजूरी क्या परमेश्वर देता है? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम ये परमेश्वर से कई बार सवाल पूछते हैं, विशेषकर अभी जब हम एक विकराल परिस्थिति में कई लोग ऐसे विकराल परिस्थिति से गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि लोग अगर कहें कि मुझे कोई विपत्ति नहीं आती, या मुझ पर कोई परमेश्वर विपत्ति नहीं डालता, या मैं कभी भी सफरिंग नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कोई चीज मैंने सफर नहीं किया, ऐसा तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता, कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि हमको इस तरीके की सफरिंग नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो जो सफरिंग में गुजरते हैं, जिनको सफरिंग आती है, क्या परमेश्वर उन्हें नहीं चुनता? क्या वे परमेश्वर के लोग नहीं हैं? क्या परमेश्वर उनसे अलग है? या परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है? या परमेश्वर ने अपने कानों को पूरे तरीके से बंद करके रखा है कि मैं इसकी खास करके XYZ की परिस्थितियां चाहे विकराल क्यों ना हो, मैं उसको विकराल परिस्थितियों से नहीं सुधारूंगा, या मैं उसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? ऐसा हमारा पिता नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो कभी भी एक दूसरे के बीच में भेदभाव नहीं करता। विकराल परिस्थितियां जो है वो तो आनी ही है क्योंकि हम शरीर में हैं। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो हमसे जल्दी नहीं जा पाती, क्योंकि परमेश्वर हमको और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता है और हमको परमेश्वर के लिए उठाकर खड़ा करना चाहता है, एक मजबूती देना चाहता है। तो हम देखते हैं कि समझ में कई बार हम समझते हैं कि मैंने क्या अपराध किया है, मेरा क्या अपराध है। हमें समझ में ही नहीं आता कि विपत्ति मेरे दामन को क्यों नहीं छोड़ते। हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे से क्या गलती हुई। अगर मुझसे गलती हुई है, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती, पर हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर अब हम ये गलती नहीं करेंगे, तो भी वो तकलीफ़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तकलीफ़ों के कारण कई बार मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसके प्रियजन उसके पास से उठा लिए जाते हैं, जवान बच्चा उठा लिया जाता है, छोटा सा बच्चा पैदा होते ही उसके पास से उठा लिया जाता है, जिसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, कोई नहीं पूरी कर सकता। ऐसी विपत्तियां भी लोगों के पास में आती है। तब लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों।
हमेशा परमेश्वर के लिए हम सोचते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे ही साथ में ऐसा क्यों किया। और लोग भी कहते हैं कि ये हमेशा विपत्ति में ही पड़ा रहता है, हमको तो विपत्तियां नहीं आती, हमको तो कभी कोई विपत्ति नहीं आती, और अगर आती भी है तो वो विपत्ति हमको छोड़कर चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड योगेश जी, विपत्ति हमको छोड़कर चली जाती है, और वो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या सचमुच में ये विपत्तियां मुझ पर ही है, पर ऐसा नहीं है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, जब हम बाइबल को पूरे तरीके से आध्यात्मिक रूप से या बड़ी गहराई से जब हम वचनों को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बाइबल में ही ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो बहुत कठिन विपत्तियों से गुजरे, बहुत कठिन विपत्तियों से गुजरे, परंतु हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को कभी भी दोष नहीं दिया, या परमेश्वर से ये नहीं कहा कि परमेश्वर मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों। इस तरीके से परमेश्वर से उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। और आप जानते हैं कि मैं अय्यूब के बारे में कहूँगी, है ना। अय्यूब जो है वो परमेश्वर का बिल्कुल चुना हुआ दास था, और वो हमेशा हमेशा उसके पास में संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, और उसके जो बच्चे और बच्चियां थी उन लोगों पे भी काफ़ी आशीषें परमेश्वर ने दे रखी थे। और इस कारण हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। वो सीधा था, खरा था, और परमेश्वर का भय मानता था, और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा उसके जीवन में फ्लरिश था, कितना ज़्यादा उसके पास में धन दौलत थी, बच्चे थे, जो उस समय की भूमि या जो भी गाय बैल जो भी उसकी संपत्ति उस समय होती थी वो उसके पास में बहुतायत से था। परंतु क्या हम ये नहीं देखते कि अय्यूब जो है वो पूरे तरीके से विश्वास में दृढ़ था। उस समय शैतान इधर उधर घूमते हुए परमेश्वर के पास में जाता है, और परमेश्वर उससे पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। तब शैतान उससे यहोवा को उत्तर देता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लोभ के मानता है? क्या तूने उसको और उसके घर की और उसको उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तू उसके साथ है, तूने उसे सब जगह से घेर के रखा है। तब तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। और शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यहां से हम देखते हैं कि अय्यूब की मुसीबतें पहाड़ की तरह सामने आती चली गई। ऐसा नहीं कि थोड़े थोड़े दिनों में नहीं, एक के बाद एक करते हुए उसके सारे बच्चे मर गए, कोई नहीं बचा। और उसके पास में जितनी धन दौलत थी वो भी पूरे तरीके से खत्म हो गई। सब कुछ उसका खत्म हो गया, वो पूरे तरीके से नील हो गया, बच्चे भी उसके खत्म हो गए और उसकी धन दौलत भी पूरे तरीके से खत्म हो गई। तब भी अय्यूब कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और हम देखते हैं कि उसकी मुसीबतें बढ़ती चली जाती है। उसके बाद में शैतान बोलता है कि तूने तो उसको चारों तरफ से घेर के रखा है और इसीलिए वो तेरे को इतना ज़्यादा ये करता है। परंतु शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण मनुष्य अपना तब सब कुछ दे देता है। तब परमेश्वर उससे कहते हैं कि उसकी जान को तो हाथ नहीं लगाना और वह तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण को छोड़ देना। और उसके बाद में अय्यूब की
और ज्यादा परिस्थिति गंभीर गंभीर और गंभीर होने लगती है। और उस समय उसकी स्त्री, उसकी पत्नी एकदम से बोलती है कि क्या तू अब भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तो मर जा। तब भी वो अपनी स्त्री को कहता है कि हे मूढ़ स्त्री, हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। भारी परिस्थिति, सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया, और उसके बाद में उसके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था कि जहां पर पूरे तरीके से बड़े बड़े फोड़ों से वो भर गया। खुजलाहट, खुजलाहट और खुजलाहट, और कितनी उसको पीड़ा होती होगी वही जान सकता है। ऐसा कितने साल हुआ ये हम नहीं जानते, परंतु अगर हमारे पास में ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या हम सचमुच में परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं? क्या हम परमेश्वर के साथ में ही बने रहेंगे? क्या हमारा विश्वास डवाडोल नहीं होगा कि परमेश्वर मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया? परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब का जो उदाहरण दिया गया है वो ऐसे ही नहीं दिया गया है। हम देखते हैं कि जब अब्राहम को भी बेटा होगा, तेरा वंश, तेरा निज संतान होगी और तेरा वंश आकाश के तारागणों के इतना फैलेगा, ऐसा बोलने के बावजूद भी अब्राहम को 99 साल तक कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। परंतु उसका विश्वास, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, पूरे तरीके से विश्वास किया, और उसको परमेश्वर ने एक बालक दिया, और उसके बाद में वो अब्राहम के वंशज के नाम से सब लोग आज जाने जाते हैं, अब्राहम का वंशज। तो हम देखते हैं कि इस पुस्तक में, अय्यूब की पुस्तक के अनुसार, परमेश्वर उस पर ऐसे वक्त में जब वो अपने तकलीफ से दोहरा हो रहा है, तकलीफ उससे सही नहीं जा रही है, शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं जहां बड़े बड़े फोड़े न हुआ है, और वो राख पर बैठ के ठिकरों से अपने फोड़ों को खुजाता है, परंतु हम देखते हैं कि उसके विरुद्ध में उसके जो दोस्त रहते हैं वो भी उसके विरुद्ध में चले जाते हैं और कहते हैं कि तू अभी भी क्या तेरे परमेश्वर को नहीं कोसेगा? क्या तू अभी भी तेरे परमेश्वर के साथ में बना रहेगा? इतना ज्यादा उसके वो करते हैं कि वो फिर भी इतना होने पर भी अय्यूब पूरे तरीके से परमेश्वर के प्रति वफादार रहता है, आखिरी दम तक वो वफादार रहता है। और देखते हैं कि आखिरी जब शैतान जो है उसको जब देखता है तो 42 में अय्यूब का परमेश्वर का उत्तर, और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो तीनों उसके जो फ्रेंड है उसको परमेश्वर कहते हैं कि तू अय्यूब के पास में जा और अय्यूब तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब और अय्यूब किसी ठीक बात नहीं की। ये लोग तीनों ने हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में कहा, तो यहोवा के आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि वो पूरे तरीके से इतने कठिन परिस्थिति में, इतने सफरिंग में, और वो राइचस था। परिस्थितियां गंभीर होने के बावजूद भी वो पूरे तरीके से धार्मिक रहा, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, उसके पास में कुछ भी नहीं था, यानी उसके पास में इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं हो रहे होंगे कि वो अपना इलाज कर सके, परंतु उसने परमेश्वर को नहीं कोसा और उसके घावों से बदबू भी आने लगी होगी क्योंकि घाव पूरी तरीके से बड़े बड़े थे। परंतु हम देखते हैं कि ऐसे वक्त में भी अय्यूब ने परमेश्वर के दामन को नहीं छोड़ा। हमारे ऊपर भी ऐसी कई परिस्थितियां आती है, ऐसा नहीं कि नहीं, अय्यूब के जैसी भयानक परिस्थिति तो हम पर नहीं आई है ना। पर ऐसे कई लोग होंगे कि जो बच्चा उनका पैदा होते ही बच्चा मर गया, उसके बाद में उनको बच्चा नहीं हो सका, जहाँ लड़ाइयाँ चल रही है वहाँ पे पूरा कुनबा का कुनबा खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म होते चले जा रहा है। पर जब हम देखते हैं कि ऐसे समय
ऐसा नहीं कि हमारी परिस्थिति हमेशा एक से रहेगी। परमेश्वर अपनी परीक्षा लेने के लिए भी परिस्थितियां गंभीर बनाता है। वो देखना चाहता है कि आज सब कुछ हरा भरा है तो हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहते हैं, बहुत परमेश्वर का ध्यान से हम सब कुछ करते रहते हैं। पर जैसे ही परिस्थिति करवट बदलती है, हम कुछ दिनों तक सहन करते हैं, कुछ दिनों तक हम सहन करते हैं, पर बाद में हमको लगता है कि आखिर कब तक परमेश्वर तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तू मेरे विरुद्ध में हो गया। और उस समय हमारी सहनशीलता, भक्ति, एकाग्रता, अगर हम पर ऐसा विश्वास, अगर ऐसा समय आता है, गंभीर समय आता है, उस समय हमारी सहनशीलता, भक्ति, एकाग्रता और विश्वास परखा जाएगा, विश्वास भी परखा जाएगा हमारा, हमारी सहनशीलता देखी जाएगी। परमेश्वर के प्रति हम कितने ज्यादा न्यौछावर हैं, एक रूपता के साथ में हम भक्ति कर रहे हैं क्या। जब सब कुछ मिलता है उस समय परमेश्वर को हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलना बहुत आसान है, पर जब सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है, उस समय परमेश्वर हमारी सहनशीलता को देखता है, उस समय परमेश्वर हमारी एकाग्रता को देखता है, उस समय परमेश्वर हमारी भक्ति को देखता है, और उस समय वो हमारे विश्वास को परखता है। तो जो परिस्थितियां हम पर आती है, हो सकता है शारीरिक रूप से हम पूरे तरीके से पीड़ित हो गए होंगे, शारीरिक रूप से हमने अपना पूरा क्या कहना चाहिए कि हमारा शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं बचा, कमजोरी की वजह से हम पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। परंतु ऐसे समय पीड़ित व्यक्ति को उसको अपने अनुसार बनाना परमेश्वर ये चाहता है कि वो उसके अनुसार बने। जिस तरीके से यीशु मसीह ने, हम जानते हैं कि कितनी भयानक परिस्थितियों से वो गुजरे, उन्होंने तो पाप भी नहीं किया था, पर वो बहुत भयानक परिस्थिति से गुजरे, वो जानता है। तो उनके जैसा परमेश्वर यीशु मसीह के तरह ऐसे समय में जो हम पीड़ित हो जाते हैं, जो पीड़ा हमारा दामन छोड़ने को तैयार नहीं रहती, उस समय हमको यीशु मसीह की तरह बनना है, ताकि वो उसके द्वारा, हमारे द्वारा, क्योंकि हम जब परमेश्वर का एक बूंद भी अपमान नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर अविश्वास नहीं दिखाएंगे, तो उसके द्वारा उसके पवित्र और अति महान नाम का हम ऊंचा उठा सकेंगे और हम खुद महिमा पा सकेंगे। क्योंकि परिस्थितियों का सामना हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि परिस्थितियां खत्म हो गई है और हम परमेश्वर का आदर और महिमा हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। नहीं, परिस्थितियां गंभीर ही है, परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही है, फिर भी हम उस समय भी उसके पवित्र अति महान नाम को ऊंचा उठाए और परमेश्वर से हम महिमा पा सके। और सबसे बड़ी महिमा हमारी ये है कि हमें अनंत जीवन का अधिकार मिले। इस दुनिया में हम हैं, आज हैं, कल उठा लिए जाएंगे, पर अनंत जीवन हमको मिलना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि महिमा, अगर हम परिस्थितियों से जकड़े हैं, उससे लड़ रहे हैं, तो ये परमेश्वर का क्रोध है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुमको इतनी परिस्थितियां गंभीर हो रही है, तुम्हारे को परिस्थितियां सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि और परिस्थितियां गंभीर पे गंभीर होती चली जा रही है, या हम बीमार हैं, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हम बिस्तर पे पूरे तरीके से जकड़ लिए गए हैं, या हो सकता है हमारे घर के लोगों की विपत्तियां चालू हैं, हमारे घर में एक के बाद एक कोई ना कोई मुसीबतें आती जा रही है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये परमेश्वर का क्रोध है। तूने जरूर ऐसा कुछ पाप किया होगा जो परमेश्वर को नहीं पसंद, और परमेश्वर को नहीं पसंद आने वाला काम तूने किया है, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध तुझ पर भड़का है। लोग ऐसा भी कहते हैं ना, और हम उस समय पूरे तरीके से निराश हो जाते हैं कि पिता परमेश्वर, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तेरा क्रोध मुझ पर भड़का। पर नहीं, यीशु मसीह तो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है,
क्रोध में अत्यंत धीमा परमेश्वर है और वो हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्यार क्या है, ये केवल प्रेम के बारे में उसने ही हमको सब कुछ बताया है। यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में हमको बताया है। सबसे पहले अगर हमको आज्ञा मिली है तो एक दूसरे से अपने समान प्रेम कर, यह आज्ञा हमें मिली है। और इसलिए ये इस बात पर कदापि विश्वास न करें कि हमने कुछ पाप किया है इसलिए परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़का है। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, बल्कि हम पूरे तरीके से ऐसे समय में भी कोई भी ऐसा काम ना करे कि हम परमेश्वर को रीस दिला सके। जिस तरीके से अय्यूब को उसके तीनों दोस्तों ने कहा कि भाई तेरे से कुछ गलती हो या कुछ तुरे ये हुआ है इसलिए परमेश्वर तेरे विरुद्ध में चला गया है, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर तेरे पास में नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम जी, तो तूने जरूर कुछ गलत काम किया है। परंतु हम देखते हैं कि अय्यूब ने कभी भी अपने मुख से परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसी के पर हम देखते हैं दाऊद राजा, छुटपन से ही परमेश्वर उसको चुन लेता है। वो उस समय हो सकता है कि गोलियत को जब वो हराता है, गोलियत को, वो बहुत छोटा सा था, 13 से 17 साल के बीच में वो कुछ था, बहुत यंग था वो, उसके चेहरे पे लाली चमकती थी, इतना वो जवान था। 13 से 17 साल के बीच का कुछ है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो दाऊद को भी इतना गोलियत को मार डाला उसने, 6 फुट से भी ऊंचा आदमी, जहां वो देख भी नहीं सकता था, परंतु परमेश्वर ने उसी को चुना, दाऊद को ही चुना उसको मारने के लिए, जबकि उसके सारे भाई वहां पे युद्ध में थे, पर वे डर गए थे। और दाऊद केवल उनके भोजन को लेकर जाता है, और परमेश्वर को किस तरीके से दाऊद को चुनना है परमेश्वर जानता है। और उसको वो एक काम देकर जब वो वहां पर आता है और गोलियत को किस तरीके से वो मारता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जबकि वो बहुत छोटा है, पर उसके बावजूद भी 13 से 17 साल का जब वो था, उसने उसके बाद में भी, गोलियत को हराने के बाद में भी हम देखते हैं कि उसे राजगद्दी नहीं मिली। राजा वो जरूर चुना गया, पर शाऊल उसके पीछे पड़ा रहा। शाऊल उसको छोड़ा नहीं। शाऊल हमेशा ये देखने लगा कि मैं इसको किस तरीके से जान से मार डालूं। वो उसके जान का पीछा करते रहा, परंतु उस समय भी हम देखते हैं दाऊद कठिन परिश्रम किया, कहाँ नहीं छुपा, कौन सी गुफा में नहीं गया, कौन सी जगह पे नहीं गया जहां पर वो कभी भी शाऊल के विरुद्ध में कोई काम नहीं कर सके। शाऊल के विरुद्ध में उसने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया शाऊल के, जबकि शाऊल उसके सामने ऐसे आ जाता है कि वो आसानी से शाऊल को मार सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, भी नहीं ऐसा नहीं किया, बल्कि परमेश्वर पे उसने पूरे तरीके से भरोसा रखा। और हम देखते हैं 13 से 17 साल का जवान बच्चा, जवान युवक, जब तक वो 30 साल का नहीं हो जाता वो राजगद्दी को नहीं पा सकता, राजगद्दी उसको नहीं मिलती, जबकि राजा तो वो कब का डिक्लेयर हो चुका था, परंतु उसको राजगद्दी नहीं मिली। परंतु उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं कोसा, परमेश्वर से ये नहीं कहा कि तूने मुझे इतने साल तक राजा बनाने का प्रॉमिस किया और आज मैं दर भटक रहा हूं। कई बार तो उसके पास में खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी, ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। और शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ है कि कब उसको पकड़े और कब उसको मार डाले, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसी योजना बना दी थी कि परमेश्वर ने उसको जब राजा करके चुन लिया था तो वो उसका राजा ही बनेगा। परंतु फिर भी 13 से 17 साल से लेके तो 30 साल तक इतना कठिन समय दाऊद ने गुजारा, छिप छिप के जंगलों में, छिप के नदी के पास छिप के, अलग गुफाओं में छिपा रहा, कहाँ नहीं छिपा वो, पर परमेश्वर उसके साथ था। पर कभी हमने देखा
कि दाऊद राजा ने एक शब्द भी परमेश्वर के विरुद्ध में कहा होगा? कभी देखा हमने? कहीं पे भी हमने ये बात नहीं देखी कि परमेश्वर को उसने दोष लगाया है या परमेश्वर के लिए उसने कुछ कहा है। बहुत लंबा पीरियड था, यंग था वो, बिल्कुल यंग था, यानी जवान भी नहीं हुआ था वो। तब से लेके 30 साल तक उसने परमेश्वर के विरुद्ध में एक भी शब्द नहीं कहा। हम बोलते हैं हमारा बच्चा छोटा है, अभी रहने दो, अभी उसको नहीं समझता, जब वो जवान हो जाएगा तब हम उसे परमेश्वर के बारे में बताएंगे, तब हम उसे परमेश्वर के भवन में लेके जाएंगे। परंतु यहाँ दाऊद को तो परमेश्वर के भवन में जाने की भी समय नहीं है, परमेश्वर का वचन भी सुनने का उसको वो नहीं, परंतु उसके मन में जो परमेश्वर का वचन बैठा हुआ था, परमेश्वर के प्रति एक अगाध श्रद्धा उसमें थी, परमेश्वर के प्रति एक श्रद्धा के साथ में वो परमेश्वर के पूरे तरीके से अधीन था और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि परमेश्वर उससे नाखुश हो। और तब जब उसका पीरियड आया, जब उसका समय आया, उस समय वो राजा बना और बाद में 40 साल तक उसने राज्य किया और 70 साल की उम्र में वो खत्म हुआ, मौत हो गई उसकी। तो हम देखते हैं दाऊद राजा के जीवन में एक ऐसा छोटा सा, जो छोटा तो नहीं था परंतु एक पाप उससे हो गया, परंतु उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने भवन को नहीं बनाया। युद्ध में ही लगा रहा। जरूर वो 30 साल में राजा बना, पर 30 साल से लेके 70 साल 40 वर्ष का समय वो केवल युद्ध में जुटा रहा। कभी भी उसको शांति से रहने को नहीं मिला और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरा हाथ युद्ध के कारण खून से सना हुआ है, मैं तुझे अपना भवन बनाने की इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि तेरा बेटा मेरे भवन को बनाएगा। तब भी वो दाऊद ये नहीं कहता कि ऐसा क्यों। कहीं पे भी हम नहीं देखते कि दाऊद उसके साथ में बहस कर रहा है। जब वो यंग था, बिल्कुल छोटा सा था, तब से लेकर तो 30 साल का होते तक उसने परमेश्वर के साथ में बहस नहीं की कि परमेश्वर, मैं तो गाय बकरियों को चरा रहा था, मेरे भाई लोग तो थे वहां पे, तूने मुझको क्यों बुलाया? मेरा राज्याभिषेक करने के लिए तूने शमूएल को क्यों बोला? मेरे तो भाई लोग थे वहां पर। उसने कभी भी वाद विवाद या परमेश्वर को नाखुश हुआ है या परमेश्वर के विरोध में कुछ बोल रहा है, बल्कि उसने अभिषिक्त शाऊल का भी मान रखा, उसका भी मान रखा। और उसके एक पाप जो है वो बहुत यानी गलत पाप था उसका, परंतु उसके बाद में उसने पाप का कभी नाम नहीं लिया। और उसके बाद में वो बैतशबा के साथ में शादी के बाद में जो वो पहला जो बच्चा, उसका जो गलत संबंध से जो बच्चा होता है, वो परमेश्वर मार डालता है। और हम उस समय भी देखते हैं कि जब नबी आके उसको बताता है कि तू है वो व्यक्ति, तब तक उसकी आंखें नहीं खुलती है और उसके बाद में वो पश्चाताप करता है। कितने दिन तक बिना खाए पिए वो परमेश्वर के चरणों पर बैठे रहता है, पश्चाताप करता है। और जब उसका वो जो बच्चा जो अवैध था वो जब मरता है, तब वो मुंह हाथ धोता है, फ्रेश होता है और खाना खाता है। और उसके बाद में हम कभी भी बाइबल में ये नहीं पढ़ते कि दाऊद के द्वारा कुछ पाप और हुए। और 70 साल तक उसने परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को बिताया, परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर की सारी बातें वो सुनता था और उसका राज्य बहुत बढ़ता चला गया। परमेश्वर ने उसके राज्य को बहुत वृद्धिंगत किया, वो कभी नहीं हारा। इस तरीके से हम देखते हैं 70 से 71 साल में वो मरा होगा। जो फर्स्ट किंग 2:10 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग
2:10, 10:11, फर्स्ट किंग 1 मिनट 2। तब दाऊद अपने पुरखों के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। तब सुलेमान के गद्दी पर विराजमान हुआ। तो यहाँ पर हमको परमेश्वर का वचन जो उसने परमेश्वर ने उसको लंबी उम्र प्रदान की, लंबी उम्र प्रदान की। जरूर वो देर से राजगद्दी पर बैठा, हो सकता है परमेश्वर देखना चाहता होगा कि ये कितना सहन कर सकता है या कितना मेरे लिए ये एक रूप रह सकता है, विश्वास में कहीं डगमगाता है क्या ये। परंतु दाऊद 13 या 17 साल का वहां से लेके 30 साल तक परमेश्वर के साथ साथ में रहा और बाद में परमेश्वर ने उसके साथ में उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। और दाऊद का जो पीरियड है वो खतरों से खाली नहीं था। 40 साल वो युद्ध और युद्ध ही करते रहा। फिर भी हम देखते हैं वो परमेश्वर से प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ता था। एक राजा होने के बाद में भी वो परमेश्वर से प्रार्थना ही करते रहता था। उसको तो बहुत बिजी रहता होगा क्योंकि वो तो युद्ध में रहता था, सारा समय वो युद्ध में भी रहता था। परंतु उसने परमेश्वर को कभी भी उसकी प्रार्थना उसने नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड एजरा, प्रेज द लॉर्ड। वचन उन्होंने डाला है, पढ़ लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि 30 साल का पीरियड उसके लिए मामूली बात नहीं थी। 30 साल का पीरियड निकालना उसके लिए मामूली बात नहीं थी क्योंकि वो काफी यंग था, छोटा था। तब से लेकर वो हम देखते हैं परमेश्वर के साथ साथ में बना रहा और उसके बाद में भी उसने काफी लोगों के साथ में हमेशा ही परमेश्वर के अनुसार व्यवहार किया। और हम जो परमेश्वर के जन हैं, हम हमेशा ही पीड़ाओं से गुजरते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पीड़ा नहीं, पता नहीं किसी को अगर नहीं होगी तो प्रेज द लॉर्ड, पर पीड़ाएं तो होती है और कई लोगों को तो गंभीर पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। कई अभी जैसे किसी को जैसे हार्ट ब्लड प्रेशर लो की बीमारी होती है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है। ये जो रोग है ये कभी पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं कि हमने गोली खा ली तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, या हमने गोली खा ली तो हमारा लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, या हम रोज अगर गोली खा रहे हैं तो हमारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी उम्र के साथ ही खत्म होती है। और कोई ये नहीं कह सकता, अभी जैसे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर कई ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग नहीं समझ पाते। जैसे अगर धूप ना भी रहे, अगर सूर्य ना भी निकला हो, अगर कुछ, तो भी मैं नहीं जा सकती वो वातावरण में। मुझे एक अलग, यानी मुझे काफी ईचिंग होने लग जाती है, मैं वो सहन नहीं कर सकती। वो लोग बोलते भी अभी धूप नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के जनों के लिए निश्चित है कि हमको कोई ना कोई ऐसी तकलीफ होती है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कोई ना कोई तकलीफ जरूर हमारे शरीर में आती है, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसके तरीके से हम देखते हैं कि हमेशा ही पीड़ाओं के वजह से हम परमेश्वर पे बेवजह आरोप लगाना छोड़ दें, बेवजह उस पे आरोप ना लगाएं और तानों से हमें निम्न समझे जाने की वजह से आज हमारी जो परिस्थिति है, आज हम जो हैं, हमको अनेक तानों से गुजरना पड़ता है। हमें निम्न समझा जाता है या हमको तुच्छ जम समझा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो हम आरोप लगाते हैं, तो हमको उस वजह से हमको बहुत पीड़ा तो जरूर होती है। क्योंकि लोगों के सामने अगर कोई हमको गलत बोल रहा है या लोगों के सामने हमको अगर हमारे धर्म के बारे में बोल रहा है, बोलते हैं लोग,
कई बार अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हम उनसे बहस करने लग जाते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि हमको ये सब कुछ सहन करना है, क्योंकि हमारे खुदा ने ये सब सहन किया है, हमारे यीशु मसीह ने ये सब सहन किया है। वो तो पापी भी नहीं था, उसने तो एक बूंद भी पाप नहीं किया था। उस पे कितनी तोहमतें लगाई गई, कितनी तोहमतें लगाई गई। वो खामोश मेमना बन के खड़ा रहा। लोगों ने उसको कहा कि अब तू क्यों नहीं कुछ कहता, तेरे परमेश्वर से कह, वो आकर सेना की सेना तेरे लिए तैयार करेगा और तुझे बचा लेगा। फिर भी वो खामोश रहता है। हम पर अगर थोड़ा सा भी कोई आरोप लगा दे, हम कभी खामोश नहीं रहते, कभी नहीं रहते हम खामोश। हमको ऐसा लगता है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है भाई मैं खामोश हूं इसलिए ये बोलते ही चले जा रहे हैं, पर यह भी एक किस्म की पीड़ा है, ये भी एक किस्म की पीड़ा है जिससे हम गुजरते हैं। और असहनीय होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि हम जो परमेश्वर के जन होते हैं उनको असहनीय पीड़ाओं से मार डाला जाता है, मार डाला जाता है। मेघालय में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेघालय की खबरें छपती नहीं है, पता भी नहीं चलता है कि मेघालय में क्या हो रहा है, जबकि लोकतंत्र है ना, पर डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हमें नहीं पता होता कि मेघालय में क्या हो रहा है। पर हम जानते हैं कि मेघालय में परमेश्वर के जनों को अतोनात तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है और कोई उनके लिए खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ जाने की परमिशन नहीं। उनको मदद भी अगर करना है तो भी हम उनको मदद नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में हम ग्राहम स्टेन को देखते हैं। हमेशा मैं ग्राहम स्टेन का उदाहरण लेती हूँ कि ग्राहम स्टेन ने कितनी दर्दनाक मृत्यु अपने बच्चों के साथ सहन करी। उसका दिल क्या बोल रहा होगा कि ठीक है मुझे मार डालो, पर मेरे बच्चों को मारने की क्या जरूरत। अंतिम समय तक उसने अपने बच्चों को अपने नजदीक रखा होगा कि ताकि वो न जल जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। हम देखते हैं कई ऐसे, हमारे 12 चेलों को देख लीजिए आप, जो 12 चेले थे, 11 चेले पहले थे, फिर उसमें यहूदा को छोड़ दिया जाए, 12वां चेला ऐड हुआ, और उनके साथ साथ में जितने लोग थे, ऐसा नहीं कि केवल चेले, उनके साथ में जितने भी लोग रहते थे उनके भी ऊपर गंभीर परिस्थितियां आई, उनको भी अनेक तकलीफों से जाना पड़ा। ऐसी सिर्फ तकलीफें बोलना एक वाक्य जैसा है, पर जिसके ऊपर ये बात होती है, जो उस परिस्थिति से गुजरता है, जो उस क्या कहना चाहिए सफरिंग से गुजरता है, वो खुद जान सकता है कि वो सफरिंग को वो एक एक मिनट कैसे सहता है। मैं तो दिन की बात नहीं कर रही, ऐसी तकलीफें रहती है कि वो कैसे सहता होगा। यीशु मसीह भी मनुष्य थे, और यीशु मसीह के ऊपर जब सारे पाप लाद दिए गए और यीशु मसीह को जब कोड़ों से मारा गया, और वो भी कोड़े ऐसे थे, आप जानते हैं, हमने बताया है किस तरीके से उनका पूरा मांस का पास पूरा खींच के निकलता था। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही 12 चेलों के साथ में भी हुआ, जिसमें मैंने पौलुस को भी ऐड किया है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। तो 12 चेलों में ये 12 चेले और इसके बाद में पौलुस, इनको भी ले लिया जाए। हम देखते हैं कि कितनी तकलीफों से वे गुजरे, कितनी तकलीफों से वे गुजरे, पर उन्होंने अपने आप को कभी भी सरेंडर नहीं किया, कभी भी सरेंडर नहीं किया। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे घर वालों पर भी अत्याचार हो सकते हैं। हम पर तो हो ही रहे हैं, पर हमारे घर वालों को भी लोग नहीं छोड़ेंगे। वो जानते थे। यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, बुढ़ापे में उसको पतमुस नामक टापू में छोड़ दिया गया। वही एक था जो शहीद नहीं हुआ, पर वो बुढ़ापे में उसको पतमुस नामक टापू में छोड़ दिया गया। कहीं नहीं लिखा है कि यूहन्ना ने परमेश्वर से बहस किया या कभी ये कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों। और वहां इतना वृद्ध होने के बावजूद भी परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर उसने प्रकाशित वाक्य लिख डाला। तो हमारे सामने ऐसे कई लोगों का उदाहरण है कि जो अत्याचार को सहते रहे,
अत्याचार को सहते रहे। कई बार ये अत्याचार हमारे घर वालों से भी हमको मिलते हैं, अपने नियरेस्ट लोगों से हमको मिलते हैं, अपने खून के लोगों से हमको मिलते हैं। कई अलग अलग प्रकार के अत्याचार हम पे होते हैं, परंतु हमको केवल और केवल परमेश्वर पे निर्भर करना है। परमेश्वर के आगे अपने आप को पूरे तरीके से नतमस्तक हो जाना है और पूरे तरीके से परमेश्वर जब तक हमको इस दुनिया में रखा है, हमको वो अन्याय, अत्याचार, तकलीफें सहना है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि सफरिंग्स जो है ये फिजिकल रूप से पेन लेकर आती है, फ्रस्ट्रेशन लेकर आती है, क्योंकि सफरिंग्स कोई मामूली नहीं है, कठिन सफरिंग्स है। उसके कारण हम फिजिकल पेन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ग्रीफ, एंजाइटी, स्पिरिचुअल क्राइसिस इत्यादि इत्यादि चीजों से अकेले सामना करते रहते हैं। हम देखते हैं कि जो 12 चेलों को भी देखते हैं, पौलुस को भी देखते हैं, यूहन्ना को भी देखते हैं, पतमुस नामक टापू में, जहां एक आदमी भी उसको ना दिखे, कैसे उसके ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ग्रीफ, एंजाइटी और स्पिरिचुअल क्राइसिस में वो चला गया था। परंतु वहां परमेश्वर की उसके लिए योजना थी, यीशु मसीह की उसके लिए योजना थी कि वहां वो सबसे बड़ा प्रकाशित वाक्य लिख दिया उसने, रेवलेशन उसके द्वारा परमेश्वर ने लिखवा लिया। तो हमको जो तकलीफ है, हम जो देखते हैं कि लूका 13:1-4, हम आखिरी वाला वचन पढ़ लेंगे, लूका 13:1-4। लूका 13:1-4। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ में मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? ये गलीली दूसरे गलीलियों से अधिक पापी थे? यीशु मसीह पूछ रहे हैं यहाँ पे, पर अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़े। यहाँ पे देखिए कि पापी लोगों पर विपत्ति पड़ती है, लोग जो गलत काम करते हैं उन पर विपत्ति पड़ती है, लोग जो ऐसा कहते हैं उसके बारे में यीशु मसीह उन लोगों से पूछ रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्यों तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे सब दब के मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? खुद परमेश्वर उनसे, यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। क्राइसिस हमारे पास में आएंगे, बड़े बड़े क्राइसिस हमारे पास में आएंगे जिससे हम स्पिरिचुअली वीक ना हो। हमको लोनलीनेस आएगा, फिजिकल हमको पेन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, दुख आएगा, एंजाइटी आएगी और कई बार हम स्पिरिचुअली वीक भी होंगे। पर परमेश्वर कहता है कि जरूरी नहीं कि अगर वो तकलीफ में है तो वे पापी हैं, ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई तकलीफ में है, गुम्मट जो शिलो का गिरा वे सब दब के मर गए 18 जन, तो क्या वे यरूशलेम में रहने वाले लोगों से अधिक अपराधी थे? बिल्कुल नहीं। ये मत सोचिए कि मेरे पे तो कोई मुसीबत नहीं है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मुझे परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। देखो उन लोगों पे कितनी मुसीबतें हैं, मेरे चर्च के XYZ के ऊपर कितनी मुसीबतें हैं, मुसीबत छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। वो उसने जरूर कुछ तो भी पाप किया होगा, उसने जरूर परमेश्वर का दिल दुखाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसी के कारण तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वो सहन करते 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 जब हम पूरे तरीके से पक्के हो जाएंगे,
पूरे तरीके से हम यानी परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जिस तरीके से 12 चेले पौलुस और उनके साथ में अन्य लोग परमेश्वर के लिए पूरे तरीके से अडिग रहे, वैसा अडिग हमको रहना है, ताकि हम ये अत्याचार को सहने के बावजूद भी पूरे तरीके से परमेश्वर के लिए एक ऐसा नमूना बन के खड़े हो जाएं कि हम परमेश्वर को कभी भी दुख न दें। पर रोमन्स 3:23 में पढ़ लूंगी। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, ऐसा नहीं लिखा है कि उसको छोड़ के सबने पाप किया। सबने पाप किया है और वो परमेश्वर के महिमा से रहित है। आप घर में जाके अपने इसमें 3 का रोमन्स 3:10 से 19 भी पढ़िएगा जरूर से। तो ये सब जो परमेश्वर के वचन हैं वो हमको ढाढ़स देते हैं, वो हमको बलवान बनाते हैं। लोनलीनेस हमारे पास में रहता है, नो डाउट, हम अकेले हो जाते हैं, हमारे लोग जाने के बाद में हम अकेले हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर जिनके साथ है, जिनका हाथ खुदा ने थामे रखा है। अलग अलग लोगों के कारण हमको तकलीफें होती है, अलग अलग लोग हम पर गलत आरोप लगाते हैं, परंतु फिर भी हमको परमेश्वर के दामन को कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जिस तरीके से हमारा यही था कि वाई डू द राइचस सफर, क्यों धर्मी जन सफर होता है। ये तो यीशु मसीह भी सफर हुए, इसके लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है कि हम ही सफर हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर हमको परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, परमेश्वर हमारे दामन को कभी नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी सफरिंग हमको क्यों ना आए। मिजोरम में, मणिपुर में भी लोगों का हम देखते हैं, उनमें भी कई ऐसे लोग होंगे बैकस्लाइड हो गए होंगे तकलीफ के कारण, पर कई ऐसे लोग होंगे ना जो अभी तक परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़े। ऐसे भी लोग होंगे ना, चाहे वो मुट्ठी भर क्यों ना हो, पर होंगे ना, जो परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। जरूर पृथ्वी लोक में बहुत तकलीफों को सह रहे हैं वो। तो परमेश्वर हमको भी वो स्ट्रेंथ दे। कौन सा वाला? आत्मिक हमको बल दे कि हम ऐसे समय में परमेश्वर को कभी ना छोड़ें। अच्छे समय में तो हर कोई हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहता है, पर जब हमारी परिस्थितियां बदले या परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के नाम से हम सताए जाएं, हम बलशाली बने रहें। हमको परमेश्वर सामर्थ्य देगा। हमको परमेश्वर जिस तरीके से स्तिफनुस जब मारा जा रहा था, उसके साथ में यीशु मसीह था। वो यीशु मसीह को अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा था। यही हमको मांगना है, हमको कुछ नहीं मांगना, सब कुछ हमको दिया है परमेश्वर ने। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ये वचन के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की। ये वचन पिता परमेश्वर आज जो आपने दिया है, उससे पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, आप हमें समझाना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तकलीफ़ें तो हमारे पास में आएगी और तकलीफ़ें हमारे पास में है ही, परंतु उससे हमको कभी भी मुँह नहीं मोड़ना, बल्कि हमको परमेश्वर से एक एकता के साथ में एकजुट होकर परमेश्वर के सामर्थ्य को मांगना है, ताकि परमेश्वर के दामन को हम कभी न छोड़ें। परमेश्वर से हम वो शक्ति मांगे जो पूरे तरीके से आत्मिक रूप से हम बलशाली हो जाए, और किस तरीके से परमेश्वर हमें बचाता है उसका अनुभव हम करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, कि आज का दिन आपने हमारे लिए रखा, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उस पर मनन कर कर उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को बदल कर अपने आप को मोड़ने वाले हो सके। हर प्रकार की गंदी बातों से हम अपने आप को दूर रखें, और केवल हमारे सामने अगर कोई दिखता है तो वो केवल और केवल हमारा पिता हमको दिखे। वो पिता के साथ में हम पूरे तरीके से, चाहे तकलीफ में क्यों न हो, हम पिता को पूरे तरीके से ओढ़कर, पिता के वचनों से पूरे तरीके से परिपूर्ण होकर अय्यूब की तरह पिता परमेश्वर हम शांति से परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहें, और अपने अंतिम समय में जो
पुरस्कार हमें मिलेगा, वो पुरस्कार को पाने के लिए हम अभी से तैयार हो जाएं पिता। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन जमा हैं उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीषित करिए और होने दीजिए पिता कि ये वचन हर किसी के लिए एक पिता परमेश्वर जलती आग बन के सामने आए, ताकि पिता परमेश्वर हर कोई पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर, इंक्लूडिंग मी, पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को पहनने वाले हो सके पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक और एकमात्र जिंदे खुदावंत के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन बेटा, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर का हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि किस तरीके से हम सामर्थ को परमेश्वर के पा सकें, तकलीफ़ों में विशेष करके वो सामर्थ जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसका स्वाद हम चखने वाले हो सके। आमीन।